नमस्कार दोस्तों, सभी को वंदे मातरम। दोस्तों, इस तस्वीर को देखिए। यह है भारत के सबसे बड़े स्टैंड अप कॉमेडियन में से एक, जिनका नाम है कुणाल कामरा। लेकिन हमेशा इनका कंट्रोवर्सी से एक रिलेशन रहा है। ये कुछ भी अपलोड करते हैं या कुछ भी कॉमेडी क्रिएट करते हैं तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें कंट्रोवर्सी में आ जाती है। बीते दिनों 23 मार्च को इन्होंने अपनी सोशल मीडिया अकाउंट से अपनी एक स्टैंड अप कॉमेडियन वीडियो अपलोड की। इस वीडियो को अपलोड करने के साथ ही इनका कंट्रोवर्सी बहुत बढ़ चुका है, क्योंकि इस वीडियो में उन्होंने दिल तो पागल है मूवी से एक पैरोडी सॉन्ग गाया। इस सॉन्ग को गाने के बाद इसका सीधा रिलेशन यानी जो कटाश है वो 2022 में महाराष्ट्र की पॉलिटिकल पार्टी शिवसेना के जब उसमें दो फाड़ हुए थे, एक शिंदे गुट तो दूसरा उद्धव ठाकरे गुट। तो शिंदे गुट पर सीधे तौर पर निशाना लगाया, उनको गद्दार जैसे शब्द यूज किए। हालांकि शिंदे गुट का नाम नहीं लिया, लेकिन इस सॉन्ग के थ्रू ये पता लग गया कि इन्होंने निशाना कहाँ लगाया। उसके बाद क्या था? उसके बाद जो शिंदे गुट के कार्यकर्ता है वो भड़क गए, इनके स्टूडियो पे गए, तोड़फोड़ किया, हर तरीके से स्टूडियो और होटल में तोड़फोड़ की बराबर तरीके से। और जिसके बाद शिवसेना गुट के मुरली पटेल ने इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है। लेकिन दोस्तों, आखिरकार इन्होंने इन पर निशाना क्यों साधा और इनकी जो है कंट्रोवर्सी वो आज के नहीं कई सालों से लगातार कंट्रोवर्सी से इनकी एक रिलेशन रहा है। आज थोड़ा सा जान लेते हैं कि पहले कुणाल कामरा कौन है, उसके बाद जानेंगे इन्होंने कंट्रोवर्सी से अपना रिलेशन क्यों जोड़ा। बढ़ रहे इस कंट्रोवर्सी के बाद महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अपने कमेंट्स दी। इस कैप्शन में देखिए, उन्होंने सीधे तौर पर इसको लेकर क्या कहा, लेकिन एक बात तो उन्होंने क्लियर किया कि अगर वो उनके उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर अगर कोई भी टिप्पणी करेंगे तो वो उसे माफ नहीं करेंगे। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि कॉमेडी करने का एक दायरा है, आप बिल्कुल हर तरह का कॉमेडी कीजिए, लेकिन स्टैंड अप कॉमेडी को लेकर जो लो कॉस्ट जो फैक्ट्स होते हैं उनको यूटिलाइज नहीं करना चाहिए। कुणाल कामरा फिलहाल मुंबई में रहते हैं, अपनी स्टैंड अप कॉमेडियन चलाते हैं। उन्होंने जैसे तैसे करके स्कूल और जूनियर कॉलेज को पास आउट किया, बट अपने पेरेंट्स को बिना बताए कॉलेज को बीच में ड्रॉप कर दिया। कॉलेज को ड्रॉप करने के बाद उन्होंने एमटीवी के साथ एक इंटर्नशिप वर्क किया, कई साल तक इनके साथ काम करते रहे। एंड देन कुछ साल के बाद प्रसून पांडे की एक फिल्म इंडस्ट्री में काम करने लगे। 6 साल लगभग वहां पर उन्होंने स्पेंड किया। उसके बाद विज्ञापन इंडस्ट्री के साथ जुड़ गए। 8 साल वहां पे काम किया। 8 साल काम करने के बाद एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस कुणाल कामरा के पास हो चुका था। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि 2013 में वो अपनी स्टैंड अप कॉमेडियन स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए उन्होंने अपना स्टूडियो बनाया। स्टूडियो बनाने के बाद अपनी जो कॉमेडीज होती, जो फैक्ट्स होते, हर चीज को किस तरीके से कंटेंट को लिया जाए, कॉमेडी में बनाया जाए, जोक्स बनाया जाए, उसको लेके वो काम स्टार्ट कर दिया। फाइनली 2017 में उन्होंने पॉलिटिकल कॉमेडी बेस्ड एक पॉडकास्ट स्टार्ट किया, जिसका नाम है शट अप या कुणाल। इस पॉडकास्ट की खासियत क्या है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इस पॉडकास्ट में आए थे, लाइक जावेद अख्तर, अरविंद केजरीवाल, रविश कुमार, कन्हैया कुमार, उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी, उमर खालिद, शायला राशिद जैसे कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इनके पॉडकास्ट में आ चुके हैं। इस नाम से सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है आप लोगों को कि मैं कुछ चीज़ अगर बताऊं या ना बताऊं, आप अंडरस्टैंड सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन इनके हर बार एक जो रिलेशन है वो कंट्रोवर्सी से क्यों होता है? अब जब ये चीज़ें वीडियो अपलोड की, कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ चुकी है कि कई लोगों की प्रतिक्रिया आ गई है, तो कई लोग इनके समर्थन में हैं। उद्धव ठाकरे की बात करें, उन्होंने सीधा साधा पोस्ट कर दिया है। उसके बाद उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने भी पोस्ट किया है। पोस्ट को आप देखिए, जो कुणाल कामरा के सपोर्ट में है। लेकिन थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर कंट्रोवर्सी से इनका रिलेशन कब से है और कौन कौन से कंट्रोवर्सी अब तक इनके साथ हो चुका है। कुणाल कामरा का कंट्रोवर्सी से एक बहुत ही लंबा रिलेशन रहा है, यानी कई सालों से कंट्रोवर्सी इनके आसपास घूमती रही है। इसकी शुरुआत हुई 2017 में। 2017 में उन्होंने पैट्रियोटिज्म एंड गवर्नेंस को लेकर एक स्टेटमेंट दिया, यानी अपनी स्टैंड अप कॉमेडी में कुछ इसके बारे में जोक्स चीजें क्रिएट करने की कोशिश की। उसके बाद ये कंट्रोवर्सी इतनी ज्यादा हाई पॉइंट पे पहुंच चुकी थी कि एक न्यूज इंग्लिश पेपर के अकॉर्डिंग किसी ने इनको मौत की धमकी भी दे डाली। उसके बाद चलो मामला जैसे जैसे रफा दफा किया एंड उसके बाद 2018 में उन्होंने मदर टेरेसा, मुस्लिम एंड सिख कम्युनिटी को लेकर कुछ जोक्स क्रिएट किए। जब जोक्स बनाए तो ये मामला काफी तूल पकड़ चुका था, यानी बड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ। उसके बाद उन्होंने ट्विटर एक्स से ये सारे पोस्ट को डिलीट कर दिया। बैक टू बैक 2017-2018 में उन्होंने कंट्रोवर्सी के साथ एक रिलेशन बना लिया था।
इसी के दरमियान कहते हैं कि जब ये शिवाजी पार्क में रहते थे तो इनकी जो मकान मालकिन है इनके साथ कोई बात हुई। बात होने के बाद जब मकान मालकिन ने कहा कि आप अपना कमरा खाली कर दीजिए, तो इन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे एक लंबा चौड़ा पोस्ट भी लिखा था और उनके बाद कहा था अगर आपके पॉलिटिकल व्यूज आपके मकान मालिक से मैच नहीं करते हैं तो आपको रूम खाली करना पड़ेगा। ये कुछ सालों में इन्होंने कंट्रोवर्सी की। कंट्रोवर्सी करने के बाद 2020 की बात है जब इंडिगो के फ्लाइट में भारत के जाने माने जर्नलिस्ट में अर्नब गोस्वामी के साथ ये भिड़ गए। उनके तौर तरीके, उनके पत्रकारिता पर सवाल उठाए। उसके बाद अपने सोशल मीडिया से इस वीडियो को शेयरिंग किया एंड शेयर करने के बाद जब मामला बढ़ चुका था तब कई सारे जो एयरलाइंस है, इंडिगो एयरलाइंस, एयर इंडिया हो गए, स्पाइस जेट हो गए, इन्होंने इनके खिलाफ बैन लगा दिया, यानी इनके साथ ये फ्लाइट में नहीं जा। 2022 में गुड़गांव में इनका एक शो होना था। तो शो के कारण जब इन्होंने बीएचपी को एक लेटर राइट किया तो उसके बाद बीएचपी ने इनके शो को कैंसिल करवा दिया, रद्द कर दिया। तो रद्द करने के बाद इन्होंने जो लेटर राइट किया था वो बीएचपी को निशाना साधा और उस पर सीधे तौर पे क्या लिखा है आप उसको पढ़ लीजिए, किस तरीके से उन्होंने बीएचपी और बाकी लोगों को टारगेट करने की कोशिश की। वो यही नहीं रुके। 2023 की बात है जब वो आईटी रूल्स को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में उन्होंने चुनौती दी। चुनौती देने के बाद उनका एक तर्क था, उनका एक लॉजिक था कि जो गवर्नमेंट स्कीम्स होते हैं, गवर्नमेंट वर्क होते हैं, जितने सरकारी कामकाज होते हैं, इन पर निशाना लगाए, इनको लेकर जोक्स बनाए या सवाल उठाना उनकी राइट्स पे है, यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। हालांकि इस पर कोर्ट का फैसला इनके पक्ष में आया तो इसके लिए उन्होंने कोर्ट की बातों का समर्थन किया। लगातार उनकी कंट्रोवर्सी इन चीज़ों के साथ बढ़ती चली गई और फाइनली जो कंट्रोवर्सी हुआ वो आप देख सकते हैं कि 23 मार्च को जब उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट से अपनी कंट्रोवर्सी दी, उसके बाद जो शिंदे गुट के कार्यकर्ता हैं वो उनके पीछे पड़ चुके हैं, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर चुके हैं, उनके स्टूडियो में एंड होटल में तोड़फोड़ भी कर चुके हैं। इसको लेकर रिसेंटली उनका एक स्टेटमेंट आया कि वो माफ़ी तब मांगेंगे जब कोर्ट कहेंगे, बाकी किसी के खिलाफ वो या किसी के प्रेशर से माफ़ी नहीं मांगेंगे। यानी अगर कोर्ट अगर कहता है तो माफ़ी मांगने के लिए तैयार है, उसके अलावा वो माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन दोस्तों देखते हैं जरा ये कंट्रोवर्सी और कहाँ तक बढ़ती है और किस तरीके से आगे आगे मूव करती हुई चली जाती है, क्योंकि अभी कई लोग आएंगे, कुछ समर्थन में रहेंगे, कुछ इसके अपोज में रहेंगे, लेकिन जिस तरीके से इस पर कटाक्ष किया गया ये बिल्कुल भी उचित नहीं है और इसके खिलाफ जो भी होगा, खैर वो कोर्ट के थ्रू फैसला होगा। इस पर हमारी तरफ से कोई पर्सनल कमेंट्स हम नहीं करेंगे। अब दोस्तों अगर आपने वीडियो वॉच कर लिया तो प्लीज़ एक बार लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कर दें। कल फिर मिलते एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद।